हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था एंड इन टुडेस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर चैप्टर नंबर 4 एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर बच्चों? द फेस्टिवल ऑफ ईद। मतलब कि हम आज ईद के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, बेस्ट फ्रेंड्स एंड एडवाइजर्स। मतलब कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एडवाइजर्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन एग्जिस्ट करते हैं हमारी लाइफ में, राइट? दे ऑलवेज गाइड एंड सपोर्ट अस इन आवर एक्टिविटीज। वो बच्चों हमेशा क्या करते हैं? हमें गाइड करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं जब भी हम कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। दे ऑलवेज टीच अस व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। मतलब कि वो हमें हमेशा सिखाते हैं कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। दे ट्रेन अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और वो हमें किस लिए ट्रेन करते हैं? ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। We should always listen to their advice and follow their instructions। तो हमें हमेशा बच्चों क्या करना है? उनकी एडवाइस को सुनना है और उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस है बच्चों उनको भी हमें फॉलो करने चाहिए। In this story, Hamid is highly sensitive to his household problems। मतलब कि इस स्टोरी में हम हामिद के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है अपने हाउसहोल्ड प्रॉब्लम्स को लेके। He is the perfect example of divine love for his grandparents। मतलब कि वो एक perfect example है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। So बच्चों, let's read the story. Eid, the festival of happiness, delicious sweets, new clothes, worship and finally arrived after 30 days of fasting। मतलब कि जो ईद का फेस्टिवल है बच्चों, वो किसका फेस्टिवल है? हैप्पीनेस का, जिसमें डिलीशियस स्वीट्स खाते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, वर्शिप करते हैं। और ये डे कब आता है? जब हम 30 डेज ऑफ फास्टिंग करते हैं उसके बाद। Everyone went to the village fair after the prayers at the Eidgah। So बच्चों, सब लोग कहाँ चले गए? अपने विलेज चले गए अपने प्रेयर्स को खत्म करने के बाद। On this happy occasion, Amina was sad। इस हैप्पी ओकेजन में लेकिन जो अमीना थी वो बहुत ज्यादा सैड थी। As she looked at her 5-year-old grandson। जब उसने किसको देखा? अपने 5-year-old grandson को देखा जिसका नाम हामिद था। हामिद who had lost his parents a year ago। और हामिद ने बच्चों अपने दोनों ही पेरेंट्स को लॉस किया था 1 साल पहले। अमीना embraced him lovingly। अमीना ने बच्चों क्या किया? उसको बहुत ही lovingly embraced किया। She gave him 3 rupees। उसने उसको क्या दिया बच्चों? 3 रुपए दिया। And sent him to the ईदगाह। और उसने उसको ईदगाह पर भेज दिया। After prayers, Hamid and his friends hugged each other। ठीक है, प्रेयर्स के बाद हामिद और हामिद के दोस्तों ने एक दूसरे को हक किया। And then went to the fair to buy toys and sweets। उसके बाद वो कहाँ चले गए? मेले में चले गए अपने लिए टॉयज और स्वीट्स खरीदने के लिए। His friends bought different toys and sweets। ठीक है, अब जो उसका फ्रेंड था उसने क्या किया बच्चों? बहुत सारे टॉयज खरीदे, बहुत सारे स्वीट्स खरीदी। The children teased The children teased Hamid as they ate the sweets, but Hamid remained calm and did not spend his money। ठीक है, अब जो वो बच्चे थे उसके फ्रेंड्स थे वो उसको टीज करने लग गए क्योंकि उनके पास स्वीट्स थे, लेकिन हामिद बच्चों बहुत ही ज्यादा काम रहा और उसने अपने पैसों को स्पेंड नहीं किया। As they walked through the fair, जैसे ही वो मेले की तरफ चल रहे थे, हामिद saw thongs। ठीक है, उसने क्या देखा? थॉन्ग्स को देखा at the iron smith shop। तो उसने क्या करा? He remembered that his grandmother often burnt her hand while making the chapatis for him। फिर उसको याद आया कि उसकी जो ग्रैंडमदर थी जब उसके लिए चपातीज बनाती थी तो उनके हाथ हमेशा जल जाते थे क्योंकि उनके पास चिमटा ही नहीं था। How much for the thongs? ठीक है, उसने पूछा। He asked 6 rupees। हामिद was heartbroken। हामिद का दिल बच्चों टूट गया क्योंकि 5 rupees is the final price। जो शॉपकीपर था उसने क्या बोला कि जो मैं उसको 5 रुपए में तुम्हें दे सकता हूँ और वही एक फाइनल प्राइस है। The shopkeeper said। शॉपकीपर ने बोला हामिद could take it or leave the shop। ठीक है, कि या तो आप ले लो या फिर आप दुकान से बाहर चले जाओ। Mustering some courage, हामिद asked। ठीक है, उसने थोड़ा सा अपना करेज दिखाया और उसने पूछा Will you give it to me for 3 rupees? क्या आप मुझे 3 रुपए के लिए ये चिमटा दे सकते हो? Surprisingly, the shopkeeper agreed। जो शॉपकीपर था वो मान गया। His friend made fun of him, but Hamid happiness knew no bounds। मतलब उसके जो दोस्त थे उसका मजाक उड़ाने लग गए, लेकिन हामिद बहुत ही ज्यादा खुश था। He performed some tricks with the thongs
एंटरटेन्ड हिज फ्रेंड, उसने क्या करा कि उस सॉन्ग्स के साथ, उस चिमटे के साथ उसने बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स दिखाए और अपने फ्रेंड्स को भी एंटरटेन किया। सून आफ्टर द बॉय शेयर देयर स्वीट विद हामिद, बाद में क्या हुआ बच्चों, जो भी उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या करा, अपने स्वीट्स को हामिद के साथ शेयर करा और उसके बाद वो घर वापस आ गया। हामिद ran towards अमीना and climbed into her lap, वो क्या गया, वो भागते हुए अमीना के पास गया और उनकी गोदी में बैठ गया। अमीना kissed him lovingly, अमीना ने क्या किया बच्चों, उसको बहुत प्यार से किस किया। She was surprised when he showed her the tongs, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई जब उसने उसको चिमटे दिखाए। I bought them for 3 rupees, Granny, he said, उसने क्या बोला कि मैं ये सिर्फ 3 रुपए में लेके आया हूँ। Couldn't you find anything else, child? तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें क्या कोई कुछ और चीज नहीं मिली लाने के लिए जो तुम एक चिमटा लेके आ गए हो। Your hands get burned while making chapatis, Granny, so I bought them for you, हामिद said, हामिद ने क्या बोला कि जब भी आप रोटी बनाते हो तो रोटी बनाते टाइम पे आपके हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लेके आया हूँ। अमीनाज आईज बिकम मिस्टी, ठीक है, अमीना के आंखों में आंसू आ गए बच्चों। टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स, और जो आंसू थे उसके चिक्स से टपकने लगे। एज शी प्रेड फॉर हामिद, उसने क्या किया, हामिद के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रे किया। सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।